अर्जुन को अपने दोनों छोटे भाइयों के लिए एक ट्यूटर चाहिए थी, पर इंटरव्यू के लिए आए हर लड़की के इरादे साफ नजर आ रहे थे। सब बस अमीर घर की बहू बनना चाहती थी। गुस्से में उसने सेक्रेटरी से कहा, सबको बाहर निकाल दो। तभी एक लड़की ने उसकी मेज पर अपनी मार्कशीट रखी और कहा, वो इंटरव्यू के लिए आई है। अर्जुन ने मार्क्स देखे तो हर विषय में 30 से कम नंबर थे। उसने गुस्से में पूछा, इतने कम नंबर लेकर यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? मीरा ने बताया, ये पिछले साल की मार्कशीट है। फिर उसने नई मार्कशीट निकाली, ये मौजूदा साल की है। अर्जुन ये देखकर हैरान रह गया। इस बार मीरा पूरे स्कूल में टॉपर थी। मीरा ने कहा, क्योंकि वो खुद कभी कमजोर स्टूडेंट रह चुकी है, इसलिए वो कमजोर बच्चों को बेहतर समझ सकती है। अर्जुन ने तुरंत $10 लाख की सैलरी ऑफर की और कहा, वो सिलेक्ट हो गई। कुछ देर बाद अर्जुन उसे अपने घर ले गया। दरवाजे पर पहुंचते ही मीरा को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने अर्जुन को पीछे हटने को कहा और खुद दरवाजा खोला। अगले ही पल ऊपर से गंदे पानी की बाल्टी गिरी। मीरा वक्त रहते हट गई और भीगने से बच गई। सबसे छोटा भाई कबीर बाहर आया। मीरा ने विनम्रता से नमस्ते की, पर उसने पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। तभी दूसरा भाई वीर आया और उस पर एक डार्ट फेंका। मीरा ने आराम से पकड़ लिया। वीर ने 2 और डार्ट फेंके, वो दोनों भी उसने आसानी से पकड़ लिए। सब हैरान रह गए। मीरा ने वीर के रंगे हुए सफेद बालों को देखा, डार्ट एक तरफ फेंके और पहला सबक देने की तैयारी कर ली। थोड़ी देर बाद उसने वीर की टाई पकड़कर उसे बाथरूम में खींच लिया और उसके सिर पर काले बालों का पूरा डाई उड़ेल दिया। कबीर ये देखकर दंग रह गया, क्योंकि आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी वीर के बालों को छूने की। वीर गुस्से में उठा और कसम खाई कि इसका बदला जरूर लेगा। पर जैसे ही वो डाई धोने लगा, मीरा ने अपना बालों वाला रबर बैंड निकालकर उसके दोनों हाथ बांध दिए और कहा, जब तक डाई पूरी तरह सेट न हो जाए बाल नहीं धो सकता। अर्जुन मीरा के इस तरीके से बेहद खुश हुआ। आखिरकार कोई तो था जो उसके दोनों भाइयों को काबू में रख सकता था। इस तरह मीरा अर्जुन के घर में रहने लगी। अर्जुन ने कहा, अगर वो पूरे 3 दिन वहाँ टिक गई तो $10 लाख और मिलेंगे। मीरा ने खुशी से धन्यवाद कहा और वादा किया दोनों भाइयों को अच्छे से पढ़ाएगी। उधर दोनों भाई मीरा को भगाने की तरकीबें सोचने लगे। कबीर ने अपनी घड़ी उतारी और कहा, मीरा पर चोरी का इल्जाम लगाते हैं। वीर ने भी अपनी घड़ी उतारकर उसे फंसाने की ठानी। कुछ देर बाद कबीर ने अर्जुन से जाकर कहा कि मीरा ने उनकी घड़ियां चुरा ली हैं और चूंकि ये घड़ियां उनकी दिवंगत माँ का दिया आखिरी तोहफा थीं। अर्जुन तुरंत उनके पीछे मीरा के कमरे की तरफ भागा। मीरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कबीर सीधा उसके कमरे में घुसा और अलमारी से दोनों घड़ियां निकाल लाया। मीरा को समझ आ गया कि उसे फंसाया जा रहा है। उसने कबीर की फूली हुई जेब देखी और आगे बढ़कर उसमें से चाबियों का एक गुच्छा निकाल लिया। अर्जुन ने पूछा, उसके पास मीरा के कमरे की चाबी क्यों है? कबीर कोई जवाब नहीं दे पाया और अर्जुन समझ गया कि दोनों ने जानबूझकर मीरा को फंसाया था। उसने दोनों घड़ियां छीन ली और कहा, जब इन्हें अपनी माँ के तोहफे की कद्र ही नहीं तो ये दोनों घड़ियां अब मीरा की हैं। मीरा खुशी से झूम उठी और दोनों घड़ियां अपनी कलाई पर पहन ली।